नाग पंचमी के दिन नागों के साथ घोर अत्याचार होता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसा अत्याचार होता है नागों के साथ। दोस्तों, सभी जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नाग कालिया नाग को नाथ कर कालीदह से भगा दिया था और उसी दिन यानी नाग पंचमी के दिन ही भगवान शेषनाग का अवतार हुआ था। भगवान शेषनाग धरती पर आए हुए थे। माता कद्रू के डिंब से पैदा हुए भगवान शेषनाग और उसी दिन से भगवान शेषनाग के प्रकट होने की खुशी में सारे संसार में नाग पंचमी मनाई जाने लगी और नागों को दूध पिलाना एक प्रथा बनाया गया, जो कि एक कलयुग में यह प्रथा बनाई गई। दोस्तों, नागों को दूध पिलाना घोर अडम्ब है और अधर्म है। नागों को दूध पिलाकर हम नागों के साथ अच्छा नहीं करते, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण कालियादह में कूद पड़ते हैं गेंद खेलते हुए, गेंद को ढूंढने के लिए, गेंद जो कि कालियादह में गिर जाती है, ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण खेल रहे होते हैं और उस गेंद को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण कालीदह में कूद जाते हैं और कालीदह में जब कूदते हैं तो वहाँ कालिया नाग की पत्नियां मिलती हैं और भगवान श्री कृष्ण को समझाती हैं कि हे बालक, तुम लौट जाओ, अगर मेरे पति जाग उठे तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे और हम नहीं चाहते कि तुम जैसे मुस्कुराते हुए सुंदर बालक को कोई मेरे पति मार कर और तुम्हें वापस गोकुल भेजे, इससे पहले कि तुम वापस लौट जाओ। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवियों, मैं वापस नहीं जाने वाला, मैं तो तुम्हारे पति को जगा कर ही जाऊंगा और तुम्हारे पति को यहाँ से भेजूंगा। इतने में ही कालिया नाग जाग जाता है और जागकर भगवान श्री कृष्ण को फूंक मारता है। उसके फूंक में ही विशाल विष था, जो कि कालकूट विष के बराबर था और भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं होता। और यह जब सब देखती हैं कालिया नाग की पत्नियां, तो समझ जाती है कि ये बालक साधारण बालक नहीं है, कोई ना कोई शक्ति है और वे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। कालिया नाग भी परेशान हो जाता है और वह जब परेशान हो जाता है तो वह भगवान श्री कृष्ण को रगड़ने लगता है, मारने को, उनको काटने को दौड़ता है। परंतु भगवान कृष्ण कहाँ उसके हाथ आने वाले थे और भगवान कृष्ण ने उसकी ही पूंछ से उसको नाथ देते हैं और कालिया नाग को कहते हैं कि हे कालिया, तुम वापस यहाँ से समुद्र के तल पर चले जाओ और यहाँ जमुना नदी के जल को दूषित मत करो, इससे सारी सृष्टि को, यहाँ के पशु पक्षियों को और यहाँ के रहने वाले निवासी ग्वालों को सबको परेशानी होती है तुमसे। कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण की बात मान लेता है और वह गोकुल से सीधे समुद्र तल पर चला जाता है और वहीं जाकर निवास करता है। भगवान कृष्ण चाहते तो अगर ब्रह्म के रूप में भगवान कृष्ण को माना जाए तो वे कालिया नाग को मार सकते थे और अगर मनुष्य के रूप में माना जाए तो भगवान कृष्ण काफी दिमाग रखते थे और वह सभी ग्वालों को मिलकर कालिया नाग को मरवा देते। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को समझाकर वहां से भेज देते हैं। नाग हमारी खाद्य श्रृंखला के एक अंग है, यह हम सब जानते हैं। इससे हमारे किसानों को बड़ा फायदा होता है अगर नाग हुए, क्योंकि वे मूसों को यानी चूहों को खाते हैं और चूहों को खाने से चूहे किसानों की सब्जियों और खेती को नष्ट नहीं कर पाते। इससे हमारे लिए नाग बहुत फायदेमंद हो जाते हैं। परंतु हम उन्हीं नागों को दूध पिलाकर मार देते हैं। दूध जो कि नाग नहीं पचा सकते, यह वैज्ञानिक भी कह चुके हैं और हम उसी दूध को पिलाते हैं और नागों को मारने की चेष्टा करते हैं। इसलिए नाग पंचमी के दिन हम घोर अत्याचार
महाकाल के प्रिय नागों के ऊपर करते हैं। नाग हमारे घर में अगर घुस गए तो हम उसे लठ लेकर मारते हैं, परंतु उन्हें एक दिन नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं और जो कि उनकी पूजा भी करते हैं। यही सब हमारा घोर अत्याचार है नागों के ऊपर। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।